ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की बात की जाए तो आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाएं कागजों में तो भले बेहतर दिखती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य की अलख जगाने वाले अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र बदहाल नजर आते हैं। ज्यादातर केंद्रों के पास भवन तक नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें किराए के मकानों में संचालित करना पड़ रहा है। तो कई ऐसे हैं आंगनबाड़ी के भवन इतने जर्जर हैं कि कहीं पर भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुविधाओं की कमी होने के चलते वहां कार्यकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र की हालत इतनी जर्जर है कि बरसात के दिनों में इन भवन के सभी कमरों की छत से पानी टपकता है। मुंगेली जिले में तकरीबन 1120 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिसमें 65 केंद्र पूरी तरह से जर्जर हैं। तो वहीं आंगनबाड़ी 87 केंद्रों के पास अपने खुद के भवन नहीं होने की वजह से किराए पर संचालित हैं। हमारे सहयोगी सैयद वाजिद ने मुंगेली के आंगनबाड़ी की व्यवस्थाओं और हालातों का जायजा लिया। के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए महिला बाल विकास द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्र किस तरीके से संचालित हो रही है और उनकी क्या व्यवस्था है, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर INS 24x7 जो है वो धरातल पर पड़ताल करने आई हैं और रियलिटी चेक करने आई हैं कि प्रशासन के जो दावे और शासन के जो दावे वो किस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरी हो रही है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आए हैं कि मुंगेली जिले की बात की जाए तो करीबन 1120 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें 65 केंद्र जो है वो पूरी तरीके से जर्जर हैं और तकरीबन 87 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनके अपने भवन है ही नहीं और ऐसे भवन में वो किराए पर संचालित हैं। और कैसे संचालित हो रहे हैं, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हम आंगनबाड़ी केंद्र पर आए हुए हैं। इस वक्त हम नगर पालिका क्षेत्र के महाराणा प्रताप वार्ड में मौजूद हैं, जहां पास का ये आंगनबाड़ी केंद्र मेरे आप पीछे देख सकते हैं कि ये आंगनबाड़ी केंद्र जो है यादव समाज के जो भवन है उस पर संचालित है। और मकान की स्थिति अंदर चलकर हम दिखाएंगे कि किस तरीका से यहाँ संचालित हो रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र। तमाम विषयों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता भी हैं, सहायिका भी हैं, बच्चे लोग हैं। किस तरीके से व्यवस्था की गई है, इनके बौद्धिक और प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र जो है संचालित की जा रही है। सुबह 1 जुलाई से सुबह 9:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक संचालित करना है। तो किस तरीके से संचालित हो रहा है ये देखिए, बच्चे लोगों को खिलौना दिया गया है ताकि बच्चे लोगों का आकर्षण जो है वो बना रहे और बच्चे लोग जो है आंगनबाड़ी की तरफ रुख करें, अपने प्रारंभिक शिक्षा को गढ़ें। इसी तमाम विषयों को लेकर जो है आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए गए हैं। लेकिन ये जर्जर स्थिति दिखाएंगे कि ये जर्जर स्थिति देखिए कि जान जोखिम में डालकर यहाँ के नौनिहाल जो है यहाँ पहुंचते हैं। ऊपर छत दिखाएंगे क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है। बरसात के सीजन में ये टपकते हुए पानी के बीच में अपनी पढ़ाई और यहाँ का जो व्यवस्था है उसको ग्रहण करते हैं। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र किस तरीके से संचालित हो रही है आपसे जानना चाहेंगे, क्या व्यवस्था है यहाँ? नहीं, व्यवस्था तो बड़ा मुश्किल है, काहे कि यहाँ आंगनबाड़ी भवन बनाया गया नहीं है, तो हम लोग किराए से चल रहा है ये। तो आपने कभी इसके बारे में शिकायत नहीं की क्या? हाँ, नहीं, कई बार की थी मैं, मतलब भवन बना करके, मतलब पार्षद भैया है उससे बोली थी कि आंगनबाड़ी भवन बनाया जाए करके। तो अब कोई ध्यान तो नहीं दिया गया है। उसके बावजूद भी अब हम लोग संचालन तो हम लोग को करना है आंगनबाड़ी का। 9:30 से 3:30 बजे तक से चलना है, संचालित होता है। बच्चे लोगों को भोजन की बात की जाए तो और यहाँ के गर्भवती शिशुवती माताओं को किस तरीके से टीकाकरण भी होता है? हाँ, टीकाकरण होता है, चौथा मंगल को होता है यहाँ। चलिए, और भी कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कैसी तकलीफें हो रही किराए के भवन में संचालित करना। किराए के भवन हम लोग अपने से देते हैं, पैसा हर महीने आता नहीं है। अच्छा, आपने साल में एक बार आता है सभी का, लेकिन अभी आया नहीं है। तो फिर ऐसे में संचालित करने में दिक्कत नहीं होती? संचालित करने में दिक्कत होता है, हर महीने नहीं आता है। तो बच्चे लोगों को फिर अगर मान लीजिए आप पैसा नहीं देते होंगे तो बंद होने के कगार पर आ जाते? हाँ, बंद होने के कगार पर आ जाते। चलिए, तो देखिए यहाँ पर सहायिका लोग भी मौजूद हैं। आपने भी आंगनबाड़ी संचालन किया है, कई दिनों से कार्यकर्ता नहीं थी, तो कैसी दिक्कतें होती थी? जी, अपने जेब से देती थी मैं 7 महीने से। और उस समय कम थे पेमेंट। अच्छा, हाँ, तो उसी में आते तो उसी में से देते थे। और भवन जो है वो कैसा है?
वो तो पूरा जर्जर है और नीचे भी है, ऊपर में पानी टपकता है उसमें भी। और दिक्कत होती है? दिक्कत होती है। और यहाँ पर कुछ चीज का सुविधा नहीं है। जो बोर है सामने में ना, उसमें भी पानी ठीक से नहीं रहते। अच्छा, पीने के लिए पानी की व्यवस्था? पानी पीने के लिए क्लोरीन दवा डालते हैं इसमें। हाँ, आप बताइए, बच्चे लोगों को पढ़ाने में दिक्कत होती होगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं है अभी। भवन तो लेकिन आप लोग? हाँ, भवन तो है, दिक्कत है खराब है भवन का। भवन? हाँ, भवन का खराब है। यहाँ लेटरिन बाथरूम कुछ चीज। ये आंगनबाड़ी का भवन है कि किराए का है? नहीं, किराए के है ये। किराए का है। हाँ। तो देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी जो भवन है वो पूरी तरीके से किराए पर संचालित है, यानी विभाग जो है आंगनबाड़ी केंद्र तो संचालित कर रही है, लेकिन पूरी जवाबदेही जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की है, जो अपने जेब से। और साहब ने सबसे बड़ी बात जो कही जाए कि इनको अपने खुद के भवन नहीं होने की वजह से किराए के लिए महज 1000 रुपए ही मिलता है, लेकिन 1000 में किराए के मकान मिलना मुश्किल है। यही वजह है कि ऐसी ही जर्जर भवन जो है वो मिलते हैं, और जिसकी वजह से ये बच्चे जो हैं जान जोखिम में डालकर अपनी पढ़ाई जो है करने को मजबूर हैं। कैमरामैन नईम खान के साथ सैयद वाजिद, INH न्यूज, मुंगेली। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सैयद वाजिद हमारे सहयोगी मुंगेली से जुड़ गए हैं। सैयद, जिस तरह से बात करें, आंगनबाड़ी केंद्रों में सख्त नियम यही होते हैं कि दीवारों पर बाकायदा पेंटिंग हो, LED टीवी लगी हो, स्पोर्ट्स के सामान हो, खिलौने तो हो, वो हमने देखे, लेकिन क्या सीधे तौर पर हादसों को न्योता देती हुई ये तस्वीरें आपने देखी? मुंगेली जिले की बात की जाए तो मुंगेली में करीबन 1120 आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो संचालित हैं, जिसमें करीबन 65 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो पूरी तरीके से जर्जर है, और 87 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ इनके खुद के भवन है ही नहीं, यानी किराए पर संचालित हैं। और मुंगेली शहर की बात की जाए तो शहर में करीबन 23 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें 6 आंगनबाड़ी ही जो है वो गवर्नमेंट की आंगनबाड़ी केंद्र हैं, बाकी सारे जगह जो है वो किराए पर संचालित है। तब अव्यवस्थाओं के बीच में आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो पूरी तरीके से संचालित है, काफी जर्जर है, जान जोखिम में डालकर नौनिहाल जो है अपनी पढ़ाई करते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की अलग जगाने वाला ये आंगनबाड़ी केंद्र जो है बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन बच्चों की नींव रखी जाती है मजबूती करने के लिए और आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यवस्थाएं की जाती है, तो ऐसा कहीं पर दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि महज 1000 रुपए इन आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया है, तो सोचिए कि 1000 रुपए वो भी नियमित रूप से इनको नहीं मिल पाते हैं। तो भगवान भरोसे आंगनबाड़ी केंद्र है, विभाग जो है वो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। यही वजह है कि ऐसी स्थिति निर्मित होती है। सबसे खास बात कि जो शहर में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जो स्वीकृति, भवन की स्वीकृति आई थी, जिसमें पिछली जो सरकार थी वो उसने फ्री होल्ड गवर्नमेंट की भूमि जो है बेची थी, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट की भूमि बेचने की वजह से इनको भूमि नहीं मिलने की वजह से जो आंगनबाड़ी जो केंद्र बनने थे वो अब तक नहीं बन पाए हैं, और यही वजह है कि किराए के भवन पर संचालित है। तो जर्जर स्थिति, पानी टपकते रहते हैं। क्या कुछ होता है और अधिकारी कब तक ध्यान देते हैं इस तरह की अव्यवस्थाओं को लेकर? क्योंकि हमने नजारा तो देख लिया है, नौनिहाल यहाँ पढ़ते हैं, बच्चों का भविष्य जहाँ पर नींव गढ़ी जाती है, लेकिन इस तरह की अव्यवस्थाओं के बीच बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कई तरह के सवाल हैं। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इधर चलिए बात करेंगे, बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर शासन नित नई योजनाएं बनाता है और इन्हीं योजनाओं के तहत आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। अब इस पर सालाना लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत ऐसी है जिसे देखकर ये पता चलता है कि यहाँ की आंगनबाड़ी सरकार के इन उद्देश्यों से कोसों तक दूर है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे मंदसौर जिले की। देखिए, जहाँ की जमीनी हकीकत आंगनबाड़ियों के खस्ता हाल को किस तरह से बयां कर रही है। मंदसौर जिले में आंगनबाड़ियां स्वयं का भवन नहीं होने से अव्यवस्थाओं के बीच संचालित तो हो रही हैं। जिले के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र या तो प्राइवेट बिल्डिंगों में संचालित होते हैं या फिर सरकारी स्कूल में। बारिश के समय तो बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। नाश्ते में चावल लाते, दलिया आता है 12 बजे बाद, रोटी सब्जी खीर पूरी अच्छी, बच्चे खा लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं।
इसी विषय पर बातचीत करेंगे। कमलेश मोदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, किस तरह की अव्यवस्था है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे तो हम देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं और इन्हें लालच दिया गया है, कुछ ना कुछ ऐसा खाने को दिया जाता है जिससे बच्चे अट्रैक्ट होकर आते हैं, खेलते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद अव्यवस्थाएं किस तरह की है? क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं हादसे को न्योता देती हुई कोई तस्वीरें सामने आई, आपने देखी? जी बिल्कुल श्वेता, अगर बात की जाए कि आंगनबाड़ी की जिस तरीके से प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ियों को लेकर लाखों करोड़ रुपए का बजट के अंदर वो बातें की जाती है कि लाखों करोड़ रुपए का अनुदान जो है वो कहीं न कहीं आंगनबाड़ी केंद्र के लिए दिया जाएगा, मगर वास्तविक स्थिति कुछ और होती है क्योंकि मंदसौर जिले की अधिकांश आंगनबाड़ी या तो प्राइवेट भवन में संचालित होती है या सरकारी स्कूल में खड़ी होती है। मैं एक प्राइमरी स्कूल में यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है, ये आंगनबाड़ी केंद्र का वार्ड क्रमांक 15 केंद्र है। आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति अपने आप में तस्वीरों में माध्यम से दर्शाती है कि आप देख सकते हैं छत से किस तरीके से बारिश का पानी आता है, दीवारें यहाँ पर जो है पूरी तरीके से दरारें पड़ी हुई हैं। बच्चों को हालांकि खाने पीने की जो चीजें हैं वो अच्छी दी जाती है। आज के अगर खाने की बात की जाए तो बच्चों को आप देख सकते हैं कि खीर पूड़ी दी जा रही है, क्योंकि आज कहीं न कहीं मंगलवार का दिन है, ऐसे में खीर पूड़ी दी जा रही है। क्वालिटी की बात की जाए तो वो तमाम चीजों की बात की जाए तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये खीर है, खीर काफी अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है। पूरी जो है वो पूरी भी आप देख सकते हैं कि काफी साफ सुथरी स्थिति में यहाँ पर जो है खाने की जो क्वालिटी है वो तो अच्छी दी हुई है, मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से जो ननियाल होते हैं, ननियाल जिस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र पे आते हैं और कहीं न कहीं जो है उस स्थिति ऐसी इस बिल्डिंग के अंदर वो बच्चे जब आते हैं और पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर कुछ खाते हैं या पीते हैं तो कहीं न कहीं डर एक बना रहता है कि कहीं न कहीं आंगनबाड़ी जो केंद्र है ये कहीं न कहीं बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी छूता है और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है हादसे को होते हुए देखते हुए एक तस्वीरें दिखती है कि हादसे को यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं किस तरीके से अगर बारिश के दिनों में अगर यहाँ पर भयावह बारिश होती है तो ये बिल्डिंग निश्चित तौर पर गिर सकती है। बच्चे आप देख सकते हैं, हम दीदी से ही बात करेंगे कि दीदी आप लोग आंगनबाड़ी संचालित करते हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर ही आप कर रहे हैं, या तो आप जिले में हमने देखिए कि आंगनबाड़ी आप तो प्राइवेट भवनों में होती है, क्या कहेंगे किस तरीके से व्यवस्था होती है यहाँ पे? बारिश में पूरी छत टपकती है, सिर्फ मेरे बैठने के लिए टेबल रहती है, वो सेफ रहती है, तभी इधर उधर करके बैठना पड़ता है मेरे। और अब हम क्या करेंगे, स्कूल परिसर में हमारी निजी बिल्डिंग हो तो हम बात भी करें, अगर किराए का हो तो उसमें भी हम व्यवस्था करें, पर यहाँ तो कोई किराया वगैरह हमको आता भी नहीं है। अगर बात करें तो कितने रुपए में अगर जो है कई भवन है बिल्डिंग अगर किस तरीके से मिलता है, कितने रुपए आपको वहाँ पर देना होते हैं, किस तरीके से सरकार स्कूल का पैसा देती है? मुझे तो अभी तक आइडिया भी नहीं है सर, क्योंकि मेरी तो क्या है कि सरकारी भवन में लगी, बिल्कुल सरकारी भवन है और यहाँ पर हाल किस तरह से बेहाल है उसका नजारा हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे हैं और देखना होगा आने वाले समय में किस तरह की स्थितियां बनती है। अधिकारी कब इस ओर ध्यान देते हैं, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हाल बेहाल, परेशान नौनिहाल वो नजारा हमने आपको दिखाया। इसी के साथ अगले एपिसोड में, अगले बुलेटिन में हम आपको फिर दिखाएंगे इस तरह की तस्वीरें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।